पाइल्स, फिशर और फिस्चुला, क्या अंतर है तीनों में? क्या होता है पाइल्स, क्या होता है फिशर, क्या होता है फिस्चुला? इसे समझना, इसे जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और काफ़ी पेशेंट्स, काफ़ी लोग मैं देखता हूँ, उन्हें लैट्रिन की जगह पर अगर कोई तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, खून निकलता है, तो वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें पाइल्स है, फिशर है या फिस्चुला है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे में फिर किसी दोस्त या फिर इंटरनेट पे कहीं तो भी कुछ जो भी मेडिसिन मिले जिससे उनको अच्छा लगे, ऐसे लेने की कोशिश करते हैं और सारी गड़बड़ यहीं हो जाती है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलता है कि आपको समस्या है क्या, क्या आपको पाइल्स की समस्या है, क्या आपको फिशर की समस्या है या फिस्चुला है, क्योंकि तीनों की ट्रीटमेंट अलग अलग है, तीनों में अलग अलग दवाइयाँ दी जाती है और तीनों के कॉम्प्लिकेशंस भी अलग होते हैं। सो आज बहुत ही सिंपल तरीके से तीनों को हम समझेंगे कि आपको जो तकलीफ़ हो रही है, आपको जो दर्द हो रहा है, ये क्या है, किस वजह से ये है, क्या ये पाइल्स है, फिशर है या फिस्चुला है। इसे डिटेल में समझते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए और ट्रीटमेंट करने के लिए थोड़ी आसानी हो सके। तो चलिए इसे ज़रा समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। ये देखिए, यह है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह के थ्रू, इसोफेगस के थ्रू, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, ये फिर आखिरी में रेक्टम की जगह पर, लैट्रिन की जगह पर ये आ जाता है। सो यहाँ जब ये फूड आता है, यहाँ पे क्या होता है, ये लैट्रिन की जगह को ज़रा हम जूम करके देखते हैं, इसको ज़रा समझते हैं ताकि आप क्लियरली समझ सके कि पाइल्स क्या होते हैं। सो देखिए, इस डायग्राम को हम थोड़ा बड़ा करके जब देखते हैं तब हमें क्या समझ में आता है, लैट्रिन की जगह पर अंदर की साइड में यहाँ पे कुछ कुशन होता है। ये कुशन क्यों होता है? ताकि हमारी लैट्रिन की जगह में कोई तकलीफ ना हो और आसानी से मल त्याग हम कर सके, स्टूल हम पास कर सके। इसी के साथ साथ यहाँ पर होती है कुछ ब्लड वेसल्स, यानी कि खून की नसें। सो खून की नसें अंदर की साइड में भी होती है और थोड़ा बाहरी साइड में भी होती है। और इसीलिए जब लैट्रिन आपकी हार्ड हो, कंस्टिपेशन अगर आपको होता है, कब्ज़ की अगर आपको समस्या है और हार्ड लैट्रिन अगर आपको होती है, तो क्या होगा, ये जो कुशन आप देख रहे हैं, इस कुशन के ऊपर भी दबाव बनता है, प्रेशर बनता है और जो ये खून की नसें हैं इसके ऊपर भी प्रेशर बनता है। तो क्या होगा, खून की नसों के ऊपर प्रेशर आने की वजह से ये नसें फूट सकती है, यहाँ से खून निकल सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है और इसे हम कहते हैं इंटरनल पाइल्स। तो पहली बात तो क्या होगी, वहाँ से खून निकल जाएगा, ये जो नसें हैं ये फूलने लग जाएगी। अब जब ये बहुत ज़्यादा फूलती है या फिर आप ध्यान नहीं देते और ये आगे चल के बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेड 3 या ग्रेड 4 पाइल्स, जब ये बढ़ जाता है, बढ़ने की जब अवस्था होती है, तब ये खून के नसें नीचे तक आ जाती है। सो इंटरनल पाइल से नीचे तक आ जाती है, जो बाहर से भी हमको दिखने लगता है और इसमें से खून बहने लगता है। सो अंदर की नसें अगर फूल जाए तो इंटरनल पाइल्स, यही अगर बाहर की नसें फूलने लगे, बाहर की नसों में प्रेशर आ जाए और फिर वो नसें फूटे, वहाँ से खून निकले और कभी कभी आपको हाथ को भी इस तरह से लगता है, इस तरह से मस्सा आपके हाथ को फील होता है। सो ये होता है एक्सटर्नल पाइल्स। अब ये मस्से कभी एक होगा, कभी दो होंगे, कुछ पेशेंट्स में पाया जाता है कि पूरा गुच्छा बाहर निकल जाता है। इस तरह से देखिए, ये गुच्छा अगर बाहर निकलता है तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। तो इसमें क्या हो गया, दर्द भी हो रहा है, खून भी निकल रहा है, अंदरूनी ब्लीडिंग भी हो रहा है, मस्से भी आपको दिख रहे हैं। सो ये होता है एक्सटर्नल पाइल्स। अब समझते हैं फिशर के बारे में। जी हाँ, पाइल्स पूरी तरह से अलग है और फिशर पूरी तरह से अलग है। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, हमने कुछ खाया, हमारे पेट में आया, इंटेस्टाइन्स में, आंतड़ियों में आया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया और यहाँ पे लैट्रिन की जगह पर जब हार्ड स्टूल होती है, इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। लैट्रिन अगर हार्ड होती है, कड़क लैट्रिन अगर आपको होती है, तो क्या होगा, जो कुशन अंदर होता है या सॉफ्ट टिश्यू हम जिसे कहते हैं, इस तरह का जो कुशन होता है, उसको भी ये रगड़ के बाहर निकलता है, घिस के बाहर निकलता है। और ये लैट्रिन की जगह जो है, यहाँ पे क्या होगा, वो बहुत ज़ोर से रगड़ेगा, घिस जाएगा और घिसने की वजह से ये स्किन फट जाएगी, क्रैक हो जाएगी। इसे हम कहते हैं फिशर। सो फिशर में क्या हुआ, फिशर में हुआ ये कि लैट्रिन की जगह पर क्रैक हो गया, फट गया, जख्म वहाँ पर हो गई। और ये क्यों हुई, क्योंकि हार्ड स्टूल हो गई, लैट्रिन हार्ड हो गई, इस वजह से जो हुआ, इसे हम कहते हैं फिशर। सो पाइल्स समझ में आ गया, फिशर समझ में आ गया। अब तीसरी जो बीमारी होती है जिसे कहते हैं फिस्चुला इन एनो, आपके एनस की जगह पर, लैट्रिन की जगह पर फिस्चुला हो जाना, ये दोनों से भी एकदम अलग बीमारी है। फिस्चुला में क्या होता है, आप ज़रा पाइप को याद करिए, टनल को याद करिए।
अगर कोई भी छोटा इस तरह का पाइप हम लेते हैं तो पाइप को 2 एंड होते हैं, 2 ओपनिंग्स होते हैं। किसी भी पाइप के टुकड़े को अगर आपने देख लिया तो 2 ओपनिंग्स आपको दिखते हैं। सेम वे फिशुला में क्या होता है, 2 जगह पर ओपनिंग्स बन जाते हैं, 2 जगह पर टनेल बन जाती है। अब इसमें प्रेशर या कब्ज ये तो कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी कारण होते हैं और इसीलिए फिशुला की केस में निदान करना, डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए हम आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करते हैं। तो अगर आपको फिशुला की जैसी समस्या है तो घर बैठे घर पर ही कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं करनी चाहिए, आपने पहले डायग्नोसिस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टनल कितना बड़ा है, कहाँ तक है, इसके ओपनिंग कहाँ तक है, ये समझना जानना ज़रूरी होता है। कभी कभी इसके लिए हमें MRI तक के भी इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं क्योंकि कई कारण होते हैं। कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस में या कैंसर के जैसे समस्याओं में भी ये फिशुला की तकलीफ हो जाती है और इसीलिए फिशुला को भी समझना ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, लैट्रिन की जगह पर या साइड में कभी कभी फुंसी आ जाती है, ज़ख्म के जैसा आपको दिखने लगता है। इसमें भी दर्द होता है, इस ज़ख्म की जगह से पस निकलता है, पानी निकलता है, उजिंग होने लगता है, इसे हम कहते हैं फिशुला। सो ये तीनों में आप मोटा मोटी फ़र्क समझ गए। अब आप आपके सिम्टम्स से भी, लक्षणों के ऊपर से भी तीनों को समझ सकते हैं, तीनों को जान सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, किस तरह की ट्रीटमेंट हमने करनी चाहिए। तो डेफिनेटली सबसे पहला काम है डायग्नोसिस करना, निदान करना। डायग्नोसिस अगर करेंगे तो राइट ट्रीटमेंट तक आप पहुंच सकते हैं, सही दवाई आप ले सकते हैं। सो खुद के मन से, किसी को दिखा के या किसी दोस्त की सलाह से, इंटरनेट पे देख के, कोई वीडियो देख के दवाई नहीं लेनी है। आप डॉक्टर को दिखाइए, डायग्नोसिस करवाइए। आप होम्योपैथी की भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जो 3-4 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, कोई भी समस्या क्यों ना हो, पूरी तरह से वो ठीक हो जाते हैं, बिना सर्जरी के वो ठीक हो जाते हैं। आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। हम पेशेंट्स की फ़ोटो बुलाते हैं, वीडियो पे भी हम देखते हैं, किस तरह की तकलीफ़ है वो समझते हैं। डायग्नोसिस करने के बाद फिर सही और सटीक ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को दी जाए तो ज़्यादातर केसेस में बिना ऑपरेशन के लोग ठीक हो सकते हैं। तो तीनों में अंतर आप समझ गए। पाइल्स, फिशर और फिशुला का अंतर तो आप समझ गए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे इसके कारण क्या है वो समझना भी ज़रूरी होता है। खान पान में आपने क्या बदलाव करना चाहिए ये समझना भी ज़रूरी होता है और इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हैं। तो आप डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी चैनल पर सर्च कीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके भी पाइल्स, फिशर, फिशुला इस लिस्ट पर आप क्लिक कीजिए, सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। आपको पाइल्स है तो आपने क्या खाना चाहिए, फिशर है तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सभी वीडियोस को डिटेल में समझिए, जानिए। क्योंकि जब हम बीमारी को समझते हैं, जानते हैं, तो काफ़ी हद तक हम उसे ठीक भी कर पाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी बीमारी के जड़ तक पहुँचिए और उसे ठीक कीजिए। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।